हेलो हाय नमस्ते। मेरा नाम है कांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मेरे साथ हैं, उनको आइडिया है कि मैंने ईएमआरएस दिया, केवीएस दी और बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स दी और रिज़ल्ट अपने फ़ेवर में नहीं हुए। तो कहीं न कहीं अब टीचिंग एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जितने थे वो ऑलरेडी सारे बीत चुके हैं और उसमें से किसी में भी कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट आया नहीं है। तो सवाल ये है कि आगे क्या करना है और इसको फाइंड आउट करने में ही बहुत टाइम लग गया कि आगे क्या करना है। बहुत टाइम मैंने लिया, फिर मैं बीमार हुई या बहुत सारी चीज़ें भी हो गईं। तो मैंने ये डिसाइड हम लोगों ने किया था कि 21 को जब टाइपिंग हो जाएगी तो हम आगे इस बारे में बात करेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है और मेरे मेरे क्या अप्रोच है। अगर आप लोगों को उसमें से कुछ सही लगता है या आप लोग का उसमें से कोई भी एग्ज़ाम्स होता है, तो हम आगे उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और लेकर साथ में चलेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर जो भी चीज़ कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बियॉन्ड द थिंकिंग नहीं जाती हैं, बियॉन्ड द प्लान नहीं जाती हैं, तो आपका माइंडसेट बहुत डीमोटिवेट होता है। ये हम समझ सकते हैं क्योंकि मेरा खुद का सेम यही चीज़ें चल रही थी। अभी तो ऑलमोस्ट आप समझोगे कि फरवरी बीतने को है और 21 को टाइपिंग थी, उसके बाद ही ये था कि अब आगे क्या करना है, हम इस बारे में बात करेंगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें फाइंड आउट करी, बहुत टाइम दिया खुद को, बहुत 2-3 दिन मुझे लग गए इस चीज़ें क्योंकि अब मुझे ये चीज़ें स्विच करनी है। स्विच इन द सेंस ये है कि जितने सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स थे वो ख़त्म हो गए हैं और उसमें से अगर आपका प्री नहीं हुआ है या प्री अच्छा नहीं हुआ है तो आप मेंस के लिए बैठ नहीं सकते हो, तो वो टीचिंग एग्ज़ाम तो आप समझ लो ख़त्म है। अब सवाल ये है कि आगे क्या करना है या आगे कोई एग्ज़ाम्स है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पे कमेंट भी किया था कि आगे कौन से एग्ज़ाम है जो हम टारगेट कर सकते हैं या अभी आगे कौन से एग्ज़ाम हैं। तो मेरा ये था कि मैंने ये बोला था कि मैं खुद जो है इसको देखूँगी, अगर जो भी मुझे समझ में आएगा या मैं जो अगर उसमें से कोई भी टारगेट करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हैं एट एट एज ऑफ माई, क्योंकि एज का भी इशू होता है और एज़ अ गर्ल, अनमैरिड गर्ल, वो भी बहुत सारी चीज़ें इशू होती हैं और टाइम का भी इशू है, तो कहीं न कहीं चीज़ें उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगी। तो अगर आप मुझसे बोलोगे कि आपने इतने टाइम में सीखा, क्या सीखा? ये है कि बहुत चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं जाएँगी, चीज़ें जाएँगी, कहीं न कहीं मेहनत में कमी रही होगी। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें बाद में समझ में आती हैं कि यहाँ पे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ हुई हैं और उससे हम थोड़ा-सा सीख के या अपने टीचिंग स्ट्रैटेजी को सीख के हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको रिपीट नहीं करनी है। तो अब सवाल ये है कि आगे है कौन से एग्ज़ाम जिनकी हम जो है बात करेंगे या जिनके बारे में हम आगे कर सकते हैं। तो पहली बात तो आप ये जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, टाइपिंग नहीं सॉरी, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की, सबको ये पता है कि आप बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं, लेकिन उनमें आपके लिए जितनी वैकेंसी होती है, आपकी जिसकी कैटेगरी होती है, जो सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत थोड़ी-सी होती है, तो आप किसी एक एग्ज़ाम को लेकर टारगेट नहीं कर सकते हो। अब टाइम ऐसा है कि हम ये सोचे कि नहीं, हमको एकदम इसी पे ही बैठ के सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम देखना है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें नहीं हो सकती और ख़ासकर जैसे बहुत सारे स्टेट हैं, लाइक हम यूपी की अगर हम अपने अपने स्टेट की बात करें तो वैकेंसी आ जाएगी, पेपर होगा कि नहीं होगा, प्री होगा कि नहीं होगा, मेंस होगा कि नहीं होगा, कब क्लियर होगा, इसकी कोई चांसेस नहीं होते। तो आप सिंगल एक एग्ज़ाम्स के भरोसे तो रह नहीं सकते। मैं भी आप लोगों जैसे ही हूँ, तो कहीं न कहीं कोई मेरे अंदर वो नहीं, सुपर पावर नहीं है और दूसरा ये है कि कहीं न मैं थोड़ा अपने आप को आप लोगों से कम ही जज करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हो गया या बहुत सारी चीज़ें हो गई, मेरा नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं मैं आपसे तो कम हुई। तो दूसरा ये कि अब ये है कि 2 एग्ज़ाम लेके साथ में चलना ही होगा। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई बहुत वो नहीं है, सब कुछ अभी बस समझ लीजिए ऐसे ही है कि एक डिसाइड करके चीज़ों को आगे करना है कि हमको करना क्या है या 2-3 एग्ज़ाम्स को लेके चलना ही पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि एक इधर जा रहा है, तो एक इधर जा रहा है, वो चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन ये कि अगर ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है या चीज़ों का पैटर्न सेम है या उसमें काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं, तो हम 2-3 एग्ज़ाम को साथ में लेके चल सकते हैं और ये किसी प्रिविलेज से कम नहीं है कि आप अभी 2-3 एग्ज़ाम आपके हाथ में हैं।
तो आप अगर ढूँढोगे समझ में आएगा। तो अभी जैसे मुझे क्या समझ में आया है कि मेरे मतलब कौन-कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनमें मैं अपीयर हो सकती हूँ। तो आपको तो ये पता ही है कि मैंने यूपी एएसआई का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हुआ है इस बार भी। कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने नहीं भरा क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी कंप्यूटर पढ़नी पड़ती है, फिर बाकी सब्जेक्ट्स नहीं हो पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं भरते हैं, तो मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं भरा, खाली यूपी एएसआई ही भरा है और मैं टाइपिंग सीख भी रही हूँ। तो ये था कि चलो टाइपिंग अभी से करते हैं, तो वो चीज़ें हैं। दूसरा एग्ज़ाम है कि टीचिंग एग्ज़ाम्स यूपी में तो अब बहुत मुश्किल है कि लाइक प्राइमरी या जूनियर या टीजीटी, पीजीटी। और अगर वो आएगी भी तो मैं प्राइमरी, जूनियर के अलावा टीजीटी, पीजीटी पे नहीं जाऊँगी क्योंकि फिर से आपको सारा सब कुछ ऑफ करके आपको उसी में जाना पड़ेगा। फिर से आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का और कहीं न कहीं बाकी सारे जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं और वैकेंसी का कुछ पता नहीं चलता। अभी 2022 की वैकेंसी हमारी यूपी में क्लियर नहीं हो पाई है, तो फिर हम उसको ध्यान में रख के बाकी चीज़ों को कट ऑफ या स्विच ऑफ नहीं कर सकते। तीसरा एग्ज़ाम एक और समझ में आया है जो बहुत ज़्यादा मतलब अभी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हज़ार वीडियो आ रहे हैं उसके कि आने वाली है, आने वाली है। ख़ैर पिछली वैकेंसी हाई कोर्ट की आरओ, एआरओ की वैकेंसी आने वाली है। ऐसा लोग बोल रहे हैं, ऐसा टीचर्स बोल रहे हैं, ऐसा यूट्यूब चैनल्स वाले बोल रहे हैं कि एनटीए को उन्होंने भेज दिया है, एनटीए एग्ज़ाम करवाती है तो और बाकी हो भी सकता है। तो आप कहीं न कहीं उसको लेके चल सकते हो और आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर इन सारी चीज़ों की बात करोगे तो मैं उस पे एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि उसमें क्या-क्या माँगा है, क्या नहीं माँगा है, क्या कौन अप्लाई कर सकता है। तो अभी की अगर हम बात करें तो 3 एग्ज़ाम्स हैं। तो 2 एग्ज़ाम्स हो गए यूपी एएसआई, आरओ, एआरओ। और तीसरा ये है कि बिहार का टीआईआर 4 आने वाला है, आ गया है। नोटिफ़िकेशन का मतलब वैकेंसी आ गई है, कहाँ कितनी वैकेंसी है ये आ गई है। और एग्ज़ाम्स कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, ये इन्होंने अनाउंस कर दिया है, ओटीआर भी फिल हो रहे हैं। तो बिहार टियर 4 भी आ रहा है और वो सितंबर में है। तो सितंबर का मतलब ये है कि अभी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है अगर हम बिहार को टारगेट करेंगे। और जैसा कि मेरे जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें इनमें से बहुत सारे लोगों के इसमें से कॉमन एग्ज़ाम्स होंगे। तो मेरा ये था कि अभी लोग बोल रहे हैं कि यूपी एएसआई का एग्ज़ाम्स जुलाई, मई, जून का हम टारगेट करके चल सकते हैं। क्योंकि 2027 में इलेक्शन है तो हो भी सकता है टाइम से। और आरओ-एआरओ का भी अगर बात करें तो उसका भी लोग यही बोल रहे हैं कि अप्रैल मई में हो सकता है या जून में हो सकता है। नोटिफ़िकेशन तो मार्च में आ जाएगा। ऐसा जितने सेलेक्टेड या जितने भी लोग हैं वो बोल रहे हैं। तो आप इनमें से ये जो 3 एग्ज़ाम्स हैं बहुत मुश्किल से बहुत ढूँढने के बाद मुझे ये 3 एग्ज़ाम समझ में आए हैं। और एज़ अ एस्पायरेंट या जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उन उन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये जो चीज़ें समझ में आई है कि केवल एक के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हो। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई बहुत मेरे पास बहुत इसका फुल ऑन प्लान नहीं है। मैंने अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मतलब 21 के बाद मैंने ये चीज़ें फाइंड आउट करी हैं और मुझे ये लगा कि बहुत दिनों से कट ऑफ हो गया है, तो हमको इस बारे में बात करनी चाहिए। और कहीं न कहीं जब हम एक-दूसरे से शेयर करते हैं, तो मेरा भी थोड़ा-सा मोटिवेशन ठीक हो जाता है कि चलो बाकी लोग पढ़ रहे हैं, तो हम भी पढ़ते हैं। तो अभी का ये है कि ये 3 एग्ज़ाम्स हैं और बिहार का मैंने सोचा तो हुआ है और मैंने कई सारी चीज़ें उसकी मेरे पास पहले से पड़ी हुई हैं। मैंने एक कभी उसका फॉर्म भरा था लेकिन उसको पढ़ के नहीं दिया था। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी के लिए ये है कि ये 3 एग्ज़ाम्स हैं। आपके पास इसका कोई आइडिया हो, कोई तरीका हो, यूपी एएसआई का तो नहीं चाहिए क्योंकि यूपी एएसआई मैंने पहले दे रखा था और उसके बारे में मैंने डिटेल में बातें करी हैं। तो जो चीज़ें मैंने बातें करी हैं, मैं उसी चीज़ को फ़ॉलो करूँगी। तो ये शुरू करते हैं और जैसा होगा मैं आगे इस बारे में हम बात करेंगे। ये एक बत इंट्रोडक्शन तरीका था या मतलब रीस्टार्ट का ये था कि अभी करना क्या है। और टीचिंग एग्ज़ाम्स से कट ऑफ हो गया है तो अब नई चीज़ें शुरू करनी है, तो नए तरीके से, नए माइंडसेट से नई चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। सॉरी। तो उस चीज़ें के बारे में मेरा ये था कि मुझे एक अपडेट तो देनी है, जैसा कि मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, तो मुझे ये भी शेयर करना ही था। आगे जो चीज़ें होंगी, जैसा फाइंड आउट करना या आप जो कमेंट करोगे, हम उस बारे में ही बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। और ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। बस इतना ही था कि मुझे यहाँ पे आके शेयर करके या चीज़ों को बताने में मेरा खुद का मोटिवेशन अच्छा हो जाता है या मुझे लगता है कि बाकी लोग भी हैं जो इस तरीके से हैं, शेयर कर रहे हैं और साथ में करते हैं। तो बस यही तरीका है और यही इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और आप कमेंट करिएगा, जैसी चीज़ें होंगी हम आगे फिर इस बारे में बात करेंगे। बाय, टेक केयर।